दोस्तों, आज हम खड़े हैं रीवा के एयरपोर्ट में, जहां आप जयकारों के नारे सुन रहे हैं। विंध्य आज एक नई उड़ान भरने वाला है। आज रीवा से भोपाल और रीवा से कलकत्ता प्लेन यहां उड़ान भरेगी, जिसके लिए यहां देख पा रहे हैं किस तरह से लोग उत्साहित हैं और लोगों का ये कहना है कि ये विंध्य की उड़ान है और विंध्य की उड़ान इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब रीवा उड़ेगा नहीं, उड़ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। हम आपको बता दें कि आज बस कुछ ही समय के बाद यहाँ से भोपाल के लिए, कलकत्ता से आने वाली प्लेन भोपाल के लिए उड़ान भरेगी और इसके बाद भोपाल से रीवा आएगी और रीवा के बाद एक बार फिर कलकत्ता के लिए रवाना होगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हम आपको बताने जा रहे हैं जो विंध्य को मिल चुकी है। आज जब चर्चा होती है, अभी आप देख रहे हैं एक इंदौर फ्लाइट रवाना होने वाली है और फिर भोपाल फ्लाइट रवाना होने वाली है, कलकत्ता से फ्लाइट आ रही है, शाम को एक फ्लाइट दिल्ली जाएगी। ये चमत्कार हो रहा है ये विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि विंध्य क्षेत्र की हमेशा ये एक हक रहा है कि राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में विंध्य क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन ये सपना साकार हुआ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उड़ान योजना बनाई। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़ेगा देश का आम नागरिक। और ये योजना सिर्फ कागज में नहीं है। आज जो ये भोपाल जा रहे हैं, इसका टिकट है 2275 रुपया और मैक्सिमम कैपिंग है 3500 रुपया। लेकिन इसका भोपाल में कोई 2200 में या 3500 में जा सकता है क्या? यदि सामान्य तौर पे फ्लाइट का टिकट लगे तो 9000 10,000 रुपये से कम नहीं आएगा। लेकिन लग कितना रहा है? 2275 और अपना 3500। और जो कलकत्ता से आ रही है उसमें 3200 रुपये 3700 रुपये है और 3700 से 5000 के बीच में वेरी करेगा। तो ये जो स्टेट बीजीएफ योजना है, डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबके माध्यम से और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है। अभी यहाँ प्लेन आ चुकी है और ये प्लेन 1:30 बजे यहाँ से भोपाल के लिए रवाना होगी। भोपाल जाने के लिए देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद यही प्लेन शाम को यहाँ रीवा वापस आएगी और इसके बाद कलकत्ता के लिए रवाना होगी। पहले हम आपको बता दें कि रीवा से दिल्ली, इंदौर, रायपुर के लिए प्लेन चल रही थी। अब कलकत्ता और भोपाल से प्लेन शुरू होने के बाद अब रीवा एक नई उड़ान भर सकता है और इसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि आने वाले समय में इस एयरपोर्ट का विकास होगा, विस्तार होगा और आगे भी इसी तरह से प्रगति होती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब रीवा हब के रूप में, एयर हब के रूप में जाना जाएगा। रीवा के विकास को अब नए पर रख चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। आप देखिए अभी यहाँ स्वागत के लिए जो कलकत्ता से आने वाले यात्री हैं, उनके स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सतना सांसद और रीवा सांसद सहित कई विधायक अंदर पहुंचे हैं और उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। हम आपको बता दें कि ये रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है जो रीवा से कलकत्ता के लिए प्लेन उड़ेगी और रीवा की राजधानी के लिए भी यही प्लेन पहुंचेगी और भोपाल से रीवा आने के बाद कलकत्ता के लिए रवाना होगी। तो सभी विंध्यवासियों को इस खास अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई और आज जब 1 साल नहीं हुए हैं, 35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है, भोपाल और कोलकाता।
4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है, उस ओर हम लोग उड़ान भर चुके हैं। आगे क्या? आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे।